बजट के बारे में पढ़ना मत। बजट आमतौर की मात्रा पर आप सबने सुना होगा, अपने खर्चों में कटौती करना, आय व्यय का अनुमान लगाना। सबका बजट होता है, एक छोटे से छोटे परिवार से लेकर एक देश और विश्व, सबका अलग अलग अपना अपना बजट होता है। जैसा उसका बजट होता है उस हिसाब से वह कार्य करता है। कोई भी कार्य करना है तो आप उसके देखते हैं कि वो करने की हमारी क्षमता है कि नहीं, हमारा बजट कैसा है, उस हिसाब से कार्य होता है। तो बजट जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, मतलब लैटिन भाषा से लिया गया है बजट को। और बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, मतलब कि जो बजट लैटिन अर्थ ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। ठीक, परिभाषा की बात करें अगर तो सरकार के वार्षिक आय व्यय का आकलन, जो आगामी वित्तीय वर्ष है, मतलब कि जो आने वाला वर्ष है उसमें कितनी इनकम होनी है, ठीक है, मतलब कितना आय होना है और कितना व्यय होना है, उसका आकलन करना कि कहाँ कितना खर्च किया जाना है, इन सब का जो है वो बजट कहलाता है। यानी कि सरकार की वार्षिक आय व्यय का आकलन करना बजट कहलाता है। ठीक है, परिभाषा आने वाले, हाँ, आगामी वित्तीय वर्ष में। वित्तीय वर्ष क्या कहलाता है, जो यानी कि वित्त संबंधी वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च तक चलता है भारत देश में। अलग अलग देशों में वित्तीय वर्ष अलग अलग हो सकता है। संविधान में, ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, इनको ध्यान रखिएगा कि संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। बजट कहीं भी नहीं मिलेगा संविधान में, लेकिन हाँ कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसी को बजट कहा गया है अपनी आमतौर पर भाषा में। ठीक है, परंतु संविधान में जिक्र नहीं है स्पेशली बजट का, उसमें यहाँ पर इसका है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जिक्र है। अगर आमतौर की भाषा में कहें तो सरकार की जो कमाई है और सरकार का जो खर्चा है उसका ब्यौरा करना ही बजट है। देखो, कुछ प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो पहले वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर चुके थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। और कुछ ऐसे हुए कि प्रधानमंत्री के पद पर होते हुए उन्होंने बजट पेश किया, जिनमें से मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह तो अभी के थे। तो ये ऐसे रहे कि पहले ये वित्त मंत्री थे, बाद में ये प्रधानमंत्री बने। ठीक है, जबकि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान ही बजट पेश किया। ठीक है, अगर बजट के टाइप की बात करें तो बजट के बहुत सारे टाइप होते हैं, उनमें से मुख्य ये टाइप हैं: लाइन आइटम बजट, कार्य निष्पादन बजट, जीरो बेस बजट, हरित बजट और जेंडर बजट। लाइन आइटम बजट सीधा सिंपल रहता है, इसमें बताया जाता है कितना खर्च होना है, तो इस मत के लिए इस क्षेत्र में इतना खर्च होना, तो आप पैसे दे दो, सिंपल से। ठीक है, लाइन मतलब कि सीधे सीधे जा रहा है कि हमने कहा कि इस चीज में इतना खर्च होना है, आप इतनी चीज के पैसे दे दो। जैसे आपको घर में आपके पापा से कहा कि हमारी पढ़ाई में इतने रुपया लगने हैं, सुध दे दो पैसे। ठीक है, ऐसी लाइन आइटम बजा हमने बता दी, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में इतने पैसों की जरूरत है तो आप दे दीजिए। ठीक है, लाइन बजट का सुधरा हुआ रूप है कार्य निष्पादन बजट। कार्य निष्पादन बजट में आप ये तो बताएंगे कि हमें इतने रुपए चाहिए, लेकिन साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि हमें क्यों चाहिए, कि कहाँ यूज कर रहे हैं। तो मतलब कि खर्च का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है कि कहाँ खर्च कर रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं, कितने खर्च कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्य निष्पादन बजट वो होता है। एक होता है जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट वो कहलाता है कि प्रारंभिक करना, जैसे आपने किराना की दुकान स्टार्ट की है तो जीरो बेस मतलब कि आधार कुछ नहीं है पहले का। अगर आप 1 साल हो गई तो आप बता सकते हैं कि अब हमारी इनकम इतनी थी, देखो इतनी 1 साल में इतने कमाए तो अब अगले साल इतने कमाएंगे। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग की तो आपको कुछ मालूम नहीं कि हमारे 1 महीने की इनकम क्या है, क्या, तो ये कहलाता है जीरो बेस, मतलब कि कोई आधार नहीं है। ठीक है, तो जीरो बेस बजट। हरित बजट कृषि से संबंधित है और जेंडर बजट महिलाओं से संबंधित है। ठीक है, ये है टाइप ऑफ बजट। ब्रिटिश काल की बात करें तो ब्रिटिश काल में शाम 5 बजे, ब्रिटिश काल मतलब कि ब्रिटिश काल से लेकर 2000 तक शाम, यानी कि ब्रिटिश काल की परंपरा थी कि शाम 5 बजे के बाद बजट प्रस्तुत करना। ठीक है, और ये ऐसा 2000 तक चलता रहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम सुनो? जब वो प्रधानमंत्री बने एनडीए सरकार की तो उनने इस
जो परंपरा चल रही थी इसको तोड़ दिया और सुबह 11 बजे उन्होंने बजट पेश करवा दिया। यशवंत सिन्हा तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उनके वहां पर, ठीक है। तो 2000 तक शाम 5 बजे तक चलती रहे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको चेंज किया परंपरा को और एक 11 बजे से स्टार्ट कर दी। मतलब ये नहीं कि फिक्स कर दिया कि शाम 5 बजे होगी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना। 2017 के पहले तक जो बजट पेश होता था वो फरवरी के लास्ट तक होता था। मतलब कि फरवरी है उसके लास्ट दिनों में बजट पेश होगा। ठीक है, बजट पहले 2017 था, लेकिन 2017 के बाद से चेंज हो गया और बजट अब फरवरी के शुरुआत में ही स्टार्ट होने लगा। मतलब कि शुरुआत में ही शुरू हो जाता है। मतलब जैसे फरवरी स्टार्ट होती है बजट संबंधी कार्य स्टार्ट हो जाते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।